हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीसीए कंप्यूटर कोर्स के बारे में कि एडीसीए कंप्यूटर कोर्स क्या है और इस कोर्स को करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम एडीसीए कोर्स करते हैं तो एडीसीए कोर्स करने के बाद हम किन किन क्षेत्रों में जॉब कर सकते हैं, एडीसीए कोर्स का सिलेबस क्या है और इस कोर्स को आप कहाँ से कर सकोगे, इसके जो वीडियो लेक्चर हैं, जो पीडीएफ नोट्स हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप लोग एडीसीए कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो या फिर कंप्यूटर का कोई भी बेसिक कोर्स करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम एडीसीए कंप्यूटर कोर्स के बारे में, जो लोग बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडीसीए कंप्यूटर कोर्स के बारे में कि जो एडीसीए कंप्यूटर कोर्स है ये क्या होता है। तो एडीसीए कंप्यूटर कोर्स जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एडीसीए का फुल फॉर्म है और एडीसीए कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है, इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है, यानी कि ये कोर्स आप 12 मंथ में कर सकते हो। अगर आप लोग एडीसीए कंप्यूटर कोर्स करते हो तो इस कोर्स में आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस में कंप्यूटर और कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर होती हैं उनकी शिक्षा आपको दी जाती है। यानी कि एडीसीए कोर्स करने से आपको कंप्यूटर बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में सिखाया जाएगा और इस कोर्स के अंतर्गत कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बारे में हमें एडीसीए कोर्स के अंतर्गत सिखाया जाता है। और इस कोर्स में आपको ऑफिस वर्क सिखाया जाएगा, आईटी जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें आपको एडीसीए कंप्यूटर कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग एडीसीए कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे, यानी कि जो एडीसीए कंप्यूटर कोर्स होता है यह 1 ईयर का कोर्स होता है और इस कोर्स में आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। और इस कोर्स को करने के बाद आप कई फील्ड में जॉब कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो एडीसीए कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हो तो इसके लिए आपकी जो योग्यता है, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास होना अनिवार्य। आपने अगर किसी भी बोर्ड से 10th और 12th पास किया है तो आप लोग एडीसीए कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। और इस कोर्स की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है 1 ईयर की होती है, यानी कि ये कोर्स 12 मंथ का होता है। अगर आप लोग एडीसीए कंप्यूटर कोर्स करते हो तो इस कोर्स को करने के बाद आप किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हो। जॉब करने के लिए आपको इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है, यानी कि एडीसीए कोर्स करने के बाद आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब कर सकते हो और ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जॉब कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है वो भी इसमें सिखाया जाएगा बेसिक में, और आप वेब डिजाइनिंग की जॉब जो है ये भी कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब कर सकते हो। तो एडीसीए कोर्स करने के बाद आप इन सभी फील्ड में जॉब कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं एडीसीए कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत सिखाई जाती हैं और ये कोर्स करने के बाद आप लोग इन फील्ड में जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि एडीसीए कंप्यूटर कोर्स क्या है, इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, इस कोर्स को करने के बाद आप किन किन फील्ड में जॉब कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडीसीए कोर्स के सिलेबस की, यानी कि जब आप लोग एडीसीए कंप्यूटर कोर्स करोगे तो इसका सिलेबस क्या होता है। तो इसका सिलेबस है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड आईटी बेसिक, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको कंप्यूटर की जो थ्योरी होती है, यानी कि कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल बताया जाएगा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या हैं, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं इस तरीके की, ये सब आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत सिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बताया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए क्यों जरूरी है, इसमें इंटरनेट और ईमेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। कंप्यूटर में फाइल फोल्डर मैनेजमेंट करना, किसी भी प्रकार का डेटा है उसको हम कंप्यूटर में कैसे रखते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल को कैसे मैनेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एडीसीए कोर्स में सिखाई जाती हैं। फिर यहाँ पर हमारे 3 सॉफ्टवेयर आते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपको एडीसीए सिलेबस में सिखाए जाएंगे और ये सॉफ्टवेयर जो है सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर होते हैं। एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, जैसे हमें किसी भी प्रकार का लेटर टाइप करना है, किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, हमें पीडीएफ नोट्स बनाने हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होता है ये हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन पर करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर दिया गया एमएस एक्सेल,
तो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है ये भी बहुत ही पावरफुल है। अगर आप लोगों को MS एक्सेल का नॉलेज है तो कहीं पर भी जॉब कर सकते हो केवल MS एक्सेल कोर्स करके। और इस कोर्स में आपको MS एक्सेल भी सिखाया जाएगा, जिसमें डेटा एंट्री से रिलेटेड काम सिखाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का बिल बनाना हो तो ये जो चीज़ें होती हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड, ये हमारी MS एक्सेल के अंतर्गत आती हैं। फिर यहाँ पर दिया है पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जो है ये भी तुम्हारा ऑफिस का सॉफ्टवेयर होता है। इस कोर्स में आपको MS पावर पॉइंट भी सीखने को मिलेगा, जिसमें हमें स्लाइड से रिलेटेड काम करने को बताया जाता है। अगर हम स्लाइड वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको MS पावर पॉइंट में सिखाई जाएंगी। और इसी कोर्स में आपको हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है ये भी ADCA कोर्स में सिखाई जाती है। और यहाँ पर वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ लैंग्वेज होती हैं, जैसे HTML जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और CSS जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है। यानी कि लैंग्वेज भी आपको ADCA के सिलेबस में बताई जाएंगी, जो बेसिक लैंग्वेज होती हैं। इससे आप लोग एक वेबसाइट बना सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स टूल्स होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपको ADCA सिलेबस के अंदर बताए जाएंगे। हमें किसी भी प्रकार का कोई डिजाइन बनाना है जो कोरल ड्रॉ पे बना सकते हैं, जैसे कि बैनर, पोस्टर, लोगो, शादी के कार्ड, ये सब चीज़ें कोरल ड्रॉ पे बनाई जाती हैं। अगर हमको फोटो से रिलेटेड काम करना है, पासपोर्ट साइज फोटो हो या फिर फोटो की एडिटिंग करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम फोटोशॉप पर बनाते हैं। फिर यहाँ पर C++ बेसिक प्रोग्रामिंग जो होती है ये भी तुमको ADCA सिलेबस में बताई जाती है। और यहाँ पर वेब डिजाइनिंग में तुमने बताया कि HTML CSS जो ये सभी चीज़ें आपको ADCA सिलेबस के अंदर बताई जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो ADCA का सिलेबस है क्या है और ADCA सिलेबस के अंतर्गत हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, अगर आप लोग ADCA कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो तो इस कोर्स के वीडियो लेक्चर और इसके जो PDF नोट्स हैं आपको कहाँ से मिलेंगे, आप लोग इनके PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर कैसे प्राप्त करोगे और कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए हमें आना है YouTube पे और यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है UPCIE SS प्राइम। अगर आप लोग ADCA कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो तो YouTube पे सर्च करना है UPCIE SS प्राइम और यहाँ पर UPCIE SS प्राइम यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा और इसी चैनल को हमें ओपन कर लेना है। इस चैनल को ओपन करेंगे और हमारे सामने इस तरीके से चैनल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक सेशन मिल जाएगा कोर्स का। कोर्स में आ सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में भी आ सकते हो। प्लेलिस्ट में आ जाओगे तो यहाँ पर आपको ADCA फुल कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी और कोर्स में जब आओगे तो सबसे पहले ही यहाँ पर आपको ADCA फुल कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप लोग ADCA कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो तो इसी प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है। इस प्लेलिस्ट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्लास 1 दी गई है, जिसमें ADCA कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताया गया है। फिर क्लास 2 दी गई है, यहाँ पर नोटपैड क्या है, नोटपैड का यूज क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यानी कि जो ADCA कंप्यूटर कोर्स है यहाँ पर क्लास वाइज पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कर सकते हो। बस इसके लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, तभी आप लोग घर बैठे ADCA कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। वीडियो देख करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग ADCA कोर्स कर सकते हो और इसके साथ साथ अगर आप लोग एडवांस एक्सेल कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पर एडवांस एक्सेल की प्लेलिस्ट दी गई है। यहाँ से आप लोग एडवांस एक्सेल का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं ADCA कंप्यूटर कोर्स के PDF नोट्स के बारे में। तो इसके लिए हमें गूगल पर आना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है UPCIE SS प्राइम। यहाँ पर हम सर्च करेंगे UPCIE SS प्राइम और सबसे पहली वेबसाइट जो आ जाएगी UPCIESSprime.com के नाम से, इसी वेबसाइट को हमें ओपन कर लेना है। UPCIESSprime.com वाली वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट को जब हम ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है। अब यहाँ पर आपको ADCA के नोट्स डाउनलोड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर दिया नोट्स का सेशन। जो नोट्स का सेशन दिया गया है इसी नोट्स वाले सेशन पर क्लिक कर देना है। अगर ऐड आ जाए तो यहाँ से क्लोज कर देना है, ऐड आ जाए तो यहाँ से क्लोज कर देना है। और ADCA के नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ADCA फुल कोर्स का स्टडी मटेरियल। इसी को हमें ओपन कर लेना है। इसी को यहाँ से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिया गया है। यहाँ पर ADCA कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताया गया है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली जो PDF मिलेगी ADCA कोर्स डिटेल सिलेबस। यहाँ पर ADCA कोर्स का आपको सिलेबस मिल जाएगा कि इस कोर्स में हमें क्या क्या सिखाया जाता है, पूरा सिलेबस। फिर यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल दिए गए हैं, यानी कि पूरी की पूरी PDF मिलेगी। थ्योरी PDF है और यहाँ से आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ से
आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप लोग नंबर सिस्टम के PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये इंटरनेट का फुल कोर्स है। फोटोशॉप के नोट्स मिल जाएंगे। कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्टकट की होती हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर आप लोग MS एक्सेल कोर्स कर रहे हो तो यहाँ से आपको MS एक्सेल के फंक्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट फाइल मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग ADCA का फुल स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि ADCA कंप्यूटर कोर्स कैसे करना है, ADCA कंप्यूटर कोर्स क्या होता है और इस कोर्स को करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग ADCA कोर्स कर रहे हो तो हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, जहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस में सिखाया गया है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।